अभी तक हमने कई सारे लीनियर फंक्शंस को प्लॉट किया है, उनके ग्राफ को प्लॉट किया है, राइट। और हमने देखा है कि उन सारे ग्राफ में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे ऑल शेयर सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो सारे स्ट्रेट लाइंस हैं, राइट। वो सारे स्ट्रेट लाइंस होते हैं और इसलिए हम उनको लीनियर फंक्शंस बुलाते हैं। तो कहने का मतलब है वो सारे सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। उस फैमिली का नाम है लीनियर फंक्शंस। लेकिन लीनियर फंक्शंस एकमात्र फैमिली नहीं है। लीनियर फंक्शंस के अलावा भी मैथमेटिक्स में फंक्शंस के कई सारे फैमिलीज हैं। जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आपने सुना होगा क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शंस काफ़ी पॉपुलर फंक्शंस हैं। जैसे क्यूबिक फंक्शंस, राइट, जैसे रेडिकल फंक्शंस, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिदमिक फंक्शंस, इसके अलावा भी फंक्शंस हैं, ठीक है। और इन सारे फैमिली में, सारे फैमिली का एक पेरेंट फंक्शन होता है। पेरेंट फंक्शन होता है। अब क्योंकि हमने ये सब नहीं पढ़ा, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेडिकल, एक्सपोनेंशियल, तो हम इन पे फोकस नहीं करेंगे। लेकिन हमने लीनियर फंक्शन पढ़ा है, राइट। हमने लीनियर फंक्शन पढ़ा है, तो हम देखेंगे लीनियर फंक्शन का पेरेंट फंक्शन क्या होता है और पेरेंट फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हमारा एक लीनियर फंक्शन है और ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x, राइट। ये लीनियर फंक्शन का पेरेंट फंक्शन है। जितने भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे लीनियर फंक्शंस के, वो ऐसे ही दिखेंगे। कुछ डिफरेंस होगा, हो सकता है कि उनका y इंटरसेप्ट डिफरेंट हो सकता है, x इंटरसेप्ट डिफरेंट हो सकता है स्लोप डिफरेंट हो, लेकिन वो सारे स्ट्रेट लाइन होंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये पेरेंट फंक्शन सारे ग्राफ के डेफिनेशन को प्रिजर्व कर रहा है, राइट। और ये जितने भी ग्राफ हम लीनियर फंक्शन, जितने भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, सबका शेप ऐसा होगा। तो ये क्या है? ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये लीनियर फंक्शन, और इसलिए हम इसको पेरेंट फंक्शन बुलाते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ से जब दूसरे ग्राफ पे हम जंप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 लिख दूँ, तो इसका ग्राफ डिफरेंट होगा x से। तो वो किस तरीके से डिफरेंट होता है, इसको समझने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन समझना होगा। ट्रांसफॉर्मेशंस, और हम 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो हम अप्लाई करेंगे लीनियर फंक्शंस पे। पहला है ट्रांसलेशन, दूसरा है डायलेशन, और तीसरा है रिफ्लेक्शन। और इन तीनों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।